छत्तीसगढ़ में आज से यात्री बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, जिससे प्रदेश के करीब 12,000 बसों के पहिए थम जाएंगी। हड़ताल की वजह से रोजमर्रा के सफर पर जाने आने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। रायगढ़ में भी बस मालिकों ने अपनी बसों को खड़ा कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 40% यात्री किराया बढ़ाने और ऑफ रोड बसों का टैक्स माफ किए जाने की मांग को लेकर बस ऑपरेटर्स का ये महाबंद अनिश्चितकालीन होगा। यानी जब तक बस संचालकों की मांग मानी नहीं जाती, तब तक पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बसें नहीं चलेंगी। छत्तीसगढ़ के बस मालिक छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की अपील पर धरना, प्रदर्शन और आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। इसी कड़ी में अपनी मांग को लेकर बस मालिकों ने सोमवार को रायपुर में 1 दिवसीय धरना भी दिया। बस मालिक 13 जुलाई को बस सेवा बंद करने के बाद 14 जुलाई को जल समाधि की तैयारी में है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि 2018 में 60 रुपए प्रति लीटर में बिकने वाला डीजल अब 2021 में लगभग 97 रुपए प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में यात्री किराया नहीं बढ़ने की वजह से बस संचालकों को नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि बीते 2 सालों में लॉकडाउन और कोरोना के असर की वजह से आर्थिक परेशानियां बढ़ी हैं। ऐसे में बसों के यात्री भाड़ा में वृद्धि नहीं होने पर बस मालिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। रायगढ़ जिले में भी बसों के पहिए थम गए हैं। बस सेवाएं पूरी तरह बाधित रहेंगी। बस मालिकों के अनुसार प्रदेश स्तर पर जारी आंदोलन में रायगढ़ में भी बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज। बताएंगे आज किन मांगों को लेकर हड़ताल पे है बस? हम लोग ये 25 तारीख से जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा और राज्य शासन, मुख्यमंत्री जी, परिवहन मंत्री जी सबके पास 25 तारीख से मतलब चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं उनको बता रहे हैं कि अभी कोरोना काल के बाद 2 साल से बस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। बस संचालन करने योग्य नहीं रह गया है कोई भी बस ऑपरेटर। कोरोना काल में तो ऐसे ही पैसेंजर नहीं निकल रहे हैं। इसके बाद भी डीजल का रेट 55 रुपया से आज 2-3 साल पहले 55 रुपया लीटर डीजल था। उसके बाद अभी डीजल का रेट 100 रुपया लीटर हो गया है। इसके बाद भी किराया वृद्धि की मांग हम लोग कर रहे हैं, किराया वृद्धि किया जाए। किराया वृद्धि नहीं हो रहा है और ये कोरोना काल में सभी बसें ऑपरेशनल में है नहीं। 10% ही बसें संचालित अभी हो रही है। उसमें भी शासन का जो 2 माह का निष्प्रयोग का समय है, 1 साल में हम लोग वाहन को सिर्फ 2 माह ही निष्प्रयोग में रख सकते हैं। खरी गाड़ी का भी टैक्स हमको देना है। तो हम लोग वही शासन से मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल या ऐसे भी बस का संचालन 12 माह हो नहीं पाता है, तो जो बस का संचालन नहीं हो पा रहा है उसको ये निष्प्रयोग की अवधि जो 2 माह है उसको मतलब वो हटाया जाए। बस का संचालन नहीं तो मतलब टैक्स नहीं तो अभी तक ये है कि 2 माह से अधिक हम बस खड़े करते हैं तो बस का भी टैक्स लगना है। और यहाँ अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या है कि मंथली टैक्स है बस का, और अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा है वहाँ टैक्स क्वार्टरली टैक्स लगता है। झारखंड में क्वार्टरली टैक्स लगता है, सब जगह क्वार्टरली टैक्स है बस का, लेकिन हम लोगों के यहाँ मंथली टैक्स लगता है और टैक्स की राशि भी सबसे अधिक है हम लोग के यहाँ। तो वही हम लोग शासन से डिमांड कर रहे हैं कि 40% किराया बढ़ाया जाए और ये 2 माह जो निष्प्रयोग की अवधि है इसको मतलब खत्म किया जाए कि मतलब हम लोग बस का संचालन न हो तो बस हम खड़ी कर सकते हैं, आई फर्म कर सकते हैं, के फर्म कर सकते हैं, एम फर्म कर सकते हैं। तो बताएंगे आज किन कारणों से बस नहीं चलाया जा रहा है, क्या कारण? भैया अभी डीजल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस पर हम लोगों ने शासन को कई बार मतलब ज्ञापन सौंपे। कलेक्टर यहाँ भी मैंने कई बार मांग किए, कल रायपुर में धरना भी दिए, लेकिन शासन कुछ सुनने का तैयार नहीं है। जबकि शासन के हर कार्य में बस वाले हम लोग मतलब उनको सहायता मदद करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है तो हम लोग बस को भेजते हैं, मदद करते हैं, लेकिन हमारा एक भी सुनने का शासन तैयार नहीं हो रहा है। तो अंत में हम लोगों ने मैंने तय किया, रायपुर से हमारा यूनियन से तय हुआ कि मतलब गाड़ी को अब खड़ा कर देंगे जब तक कि शासन कुछ हमारा नहीं सुनेगा, हमसे बातचीत नहीं करेगा। मांग क्या? मांग हमारा यही है कि डीजल की कीमत बहुत बढ़ गया है तो डीजल किराए में 40% के बढ़ोतरी की मांग किए हैं। और मेन चीज़ है कि जो हमारी गाड़ी, जैसे मान लीजिए 50 गाड़ी मेरे पास है, तो अभी कोरोना के बाद से गाड़ियों की स्थिति तो ठीक है ना, सवारियों में भी कमी आई है। तो हम लोगों ने जैसे 15% 20% गाड़ी चला रहे हैं, बाकी 50% गाड़ी लगभग खड़ी है। तो पहले मतलब इसको निष्प्रयोग के लिए मतलब शासन माने हम लोग को ये करती थी
अभी निष्प्रयोग का जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दिए हैं, जिससे हम लोग को बहुत तकलीफ जा रहा है। कारण कि सारी गाड़ियां खड़े करके टैक्स हम लोग इस स्थिति में देने के लायक नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो मेन मांग हम लोग की यही है कि किराए में वृद्धि और निष्प्रयोग, मतलब हम लोग गाड़ी जो खड़ी गाड़ी है उसको निष्प्रयोग का जो प्रक्रिया है उसमें रखा जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तो परसों दिन हम लोग फिर जल समाधि के लिए रायपुर में खारून नदी में मैंने प्रारंभ करेंगे और उसके बाद हड़ताल जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, कुछ आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। लगभग जिले के कितने बसों? लगभग रायगढ़ जिले में 250 बसें हैं जो विभिन्न मार्गों में चलती है, गांव से जहाँ से कोई साधन भी नहीं है। मतलब लोगों को भी तकलीफ है काफी आने जाने का। अब शासन इस पर ध्यान दे न दे अलग बात है, लेकिन पब्लिक को भी बहुत परेशानी है। आज एक दिवस से विरोध किया जा रहा है जी, अनिश्चितकालीन अभी तो है।